गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे साइलेंट लेटर्स के बारे में। आप कभी नहीं भूलेंगे A to Z सभी साइलेंट लेटर्स के बारे में आप एक ही वीडियो में सीख जाएंगे, जिससे कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और आप सही सही वर्डों को प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। तो गाइज आज का ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप A to Z साइलेंट लेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहाँ पे जो लेटर है वह साइलेंट रहता है और कौन सा लेटर साइलेंट रहता है, सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि जो लेटर ए है ये कब साइलेंट रहता है, यानी कि कब हम लेटर ए को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसका उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए इसका रूल है, यदि किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल और वाई आ जाए तो वैसे में ए लेटर जो है वह साइलेंट रहता है, इसका हम उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है म्यूजिकली। तो म्यूजिकली में आप देख सकते हैं कि ए के बाद क्या है, डबल एल और वाई है। अंत में आप देख सकते हैं ए के बाद डबल एल और वाई है, और ये जो है डबल एल और वाई ज़्यादातर आप वर्ड के अंत में देखेंगे, यानी कि ए के बाद वर्ड के अंत में देखेंगे। ए के बाद क्या रहेगा, डबल एल और वाई रहेगा। तो वह वहाँ पे हम ए को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉजिकली। इसमें भी देखिए लॉजिकली, यानी कि हम ए को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिजिकली, अगला है क्रिटिकली। तो आप समझ गए कि किसी भी वर्ड के अंत में आप कह सकते हैं कि ए के बाद डबल एल और वाई आ जाता है, तो वैसे में जो ए लेटर है यह साइलेंट रहता है, इसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट लेटर आता है बी। बी लेटर कब साइलेंट रहता है, तो देखिए इसका रूल है कि यदि किसी वर्ड में एम के बाद बी आ जाता है तो वहाँ पे जो बी लेटर है यह साइलेंट रहता है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, यानी कि इसका उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है कोम, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कोम, COMB। देख सकते हैं एम के बाद बी आया है। या फिर आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि एम और बी, किसी भी वर्ड में एम और बी अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे बी लेटर साइलेंट रहता है, बी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है कंघी या फिर कंघी करना, यानी कि कंघी हो गया आपका नाउन और कंघी करना ये हो गया आपका वर्ब। किसी भी वर्ब के अंत में ना रहता है, जैसे कि खाना पीना, सोना, रोना, बैठना, जाना, आना, तो ये सब क्या है, ये सब वर्ब है, क्रिया है, क्योंकि अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए कंघी करना, यानी कि ना आ रहा है, तो मतलब ये एक वर्ब हो गया, एक क्रिया हो गया। और केवल कंघी यानी कि किसी भी वस्तु का केवल नाम रहता है तो वो आपका नाउन हो जाता है। देखिए अगला वर्ड है क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। यहाँ पे देखिए क्लाइंब नहीं इसको प्रोनाउंस करते हैं, बी को साइलेंट रखते हैं, ये होता है क्लाइंब। क्लाइंब मतलब चढ़ना, जैसे कि पेड़ और पहाड़ पे चढ़ने को हम बोलते हैं क्लाइंब। ये भी आपका वर्ब है चढ़ना, यानी कि लास्ट में ना आ रहा है। अगला है थंब। थंब मतलब होता है अंगूठा। नेक्स्ट वर्ड है डम। डम मतलब होता है गूंगा। आप देखिए जो बी लेटर है इसका दूसरा रूल है कि यह कब साइलेंट रहता है। तो देखिए यदि किसी वर्ड में टी से पहले अगर बी आ जाता है तो वहाँ पे बी साइलेंट रहता है। या फिर आप ये समझे कि बी टी, यहाँ पे देखिए बी टी सब में देख सकते हैं बी टी एक साथ आया है, तो वहाँ पे बी लेटर साइलेंट रहता है। या फिर आप ये समझे कि टी से पहले अगर बी आ जाता है तो वहाँ पे बी साइलेंट रहता है। आप इस तरह से याद रखेंगे बी टी एक साथ आ गया तो वहाँ पे बी साइलेंट रहेगा। तो आपको चीज़ें मतलब कि जल्दी समझ में आएंगी और जल्दी याद हो जाएगा। देखिए डेट, यहाँ पर हम क्या प्रोनाउंस करें, डेट, यानी कि बॉ का साउंड नहीं आ रहा है। बॉ को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, बी को क्या प्रोनाउंस करते हैं, बॉ प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि आपको नहीं पता कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, या फिर जितने सारे वॉवेल्स होते हैं, जैसे कि 5 वॉवेल होते हैं A, E, I, O, U, उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए को कहीं पे हम ए प्रोनाउंस करते हैं, यू को कहीं पे अ प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे यू प्रोनाउंस करते हैं। तो इन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको A to Z जितने सारे लेटर होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया गया है। यदि आप ये 2 घंटे की वीडियो है, इस 2 घंटे की वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 0 से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे।
नेक्स्ट वर्ड है डाउट। यहाँ पे देखिए डाउट में ब का साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि बी को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे। डाउट मतलब होता है संदेह। अगला वर्ड है शटल। शटल यहाँ पे देखिए क्या है, सबटल है, सबटल। आप इसको सबटल प्रोनाउंस ना करें, ये होता है सटल, इसमें बी साइलेंट रहता है। शटल का मतलब होता है बारीक या फिर सूक्ष्म। देखिए बी के बाद नेक्स्ट लेटर आता है सी। सी लेटर कब साइलेंट रहता है देखते हैं। देखिए इसका रूल है कि यदि किसी वर्ड में एस के बाद अगर सी आ जाता है या फिर एस और सी दोनों एक साथ आ जाता है तो वहाँ पे सी लेटर साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है एसेंट। एसेंट में देखिए हम सी को क्या प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे क प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे स प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि एसेंट में हम एस को केवल प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पे सी को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। अगला वर्ड है साइंस यानी कि विज्ञान। ये है डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। यह है क्या है, डिसाइपल यानी कि शिष्य। अगला वर्ड है सीन, मतलब होता है दृश्य। तो सभी वर्ड में आप देख सकते हैं एस सी एक साथ आया है। तो यहाँ पे हम सी को साइलेंट रखते हैं, केवल एस को प्रोनाउंस करते हैं। कब प्रोनाउंस करेंगे, जब एस के बाद अगर सी आ जाता है या फिर एस सी दोनों एक साथ आ जाता है तो वहाँ पे सी को हमें साइलेंट रखना है, केवल एस को प्रोनाउंस करना है। और एस सी ये कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि वर्ड के बीच में, शुरू में या फिर अंत में, कहीं पे भी आ सकता है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट लेटर है डी। डी लेटर कब साइलेंट रहता है, तो देखिए यदि किसी वर्ड में डी के बाद अगर जी हो तो वहाँ पे डी लेटर जो है यह साइलेंट रहता है। या फिर आप ये समझे कि डी जी, इस तरह से याद इसको रख सकते हैं, डी जी अगर एक साथ आ जाए डी जी तो वहाँ पे डी साइलेंट रहेगा। देखिए ब्रिज। ब्रिज में आप देख सकते हैं कि डी को हम ड प्रोनाउंस करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ड। इसमें देखिए ब्रिज में ड का कहीं पे भी साउंड नहीं है, मतलब कि क्या, यहाँ पे डी साइलेंट है। ब्रिज का मतलब होता है पुल। अगला वर्ड है एज। यहाँ पे देखिए ADGE है, लेकिन डी को ड का साउंड नहीं आ रहा है, पर केवल AGE को प्रोनाउंस कर रहे एज। एज का मतलब होता है किनारा। अगला वर्ड है हेज। हेज मतलब होता है बचाओ, वेज मतलब होता है किल। नेक्स्ट लेटर है ई। ई लेटर कब साइलेंट रहता है, तो देखिए किसी भी वर्ड के अंत में ई आ जाता है तो वहाँ पे ई लेटर साइलेंट रहेगा। दुनिया के कोई भी वर्ड, अगर किसी भी वर्ड में, दुनिया के किसी भी वर्ड के अंत में ई आ जाए तो वहाँ पे आपको समझना है कि ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ई लेटर वहाँ पे साइलेंट रहता है। जैसे कि बाइक। बाइक में देखिए ई आया है, लेकिन यहाँ पे केवल BIT को ही प्रोनाउंस करते हैं बाइट। बाइट का मतलब होता है काटना। ये देखिए बाइक नहीं है, ये है बाइट। अगला वर्ड है लाइक, मतलब होता है पसंद करना। बेक यानी कि सेकना। हेट मतलब होता है घृणा। तो सभी वर्ड के अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में, यानी कि जो बड़े से बड़े वर्ड है या फिर छोटे वर्ड है, कैसा भी वर्ड हो, अगर अंत में ई आ रहा है तो वहाँ पे ई को आपको साइलेंट रखना है। ई लेटर को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अब देखिए ई के बाद नेक्स्ट लेटर आता है एफ। EF जी। तो एफ लेटर साइलेंट नहीं रहता है, एफ को हम प्रोनाउंस करते हैं फॉर। अब एफ के बाद आएगा आपका नेक्स्ट लेटर जी। ई के बाद एफ के बारे में मैंने नहीं बताया, क्योंकि एफ लेटर जो है वह साइलेंट नहीं रहता है, उसको हमें प्रोनाउंस करना ही होता है सभी वर्ड में। उसके बाद आता है जी। एफ के बाद आता है जी। तो जी लेटर साइलेंट रहता है। कब रहता है, रूल देख लेते हैं। तो देखिए यदि किसी वर्ड में GN एक साथ हो या फिर जी के बाद अगर एन हो, इस तरह से समझे, तो वहाँ पे जी साइलेंट रहेगा। जैसे कि साइन। साइन में देखिए जी और एन एक साथ आया है। साइन का मतलब होता है संकेत। यहाँ पे जी को हम कहीं पे ग प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे ज प्रोनाउंस करते हैं। ये सभी रूल आपको जो मैंने बताया कि 2 घंटे की वीडियो है वो देख लेते हैं, तो ये सभी रूल आपको पता चल जाएगा कि कब हम जी को ग प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे ज प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन में आप देख सकते हैं कि न ही ग का साउंड है न ही ज का साउंड है, मतलब कि यहाँ पे जी साइलेंट है। रिजाइन मतलब होता है त्यागना। अगला वर्ड है डिजाइन यानी कि नमूना। नोम मतलब होता है कहावत। ये क्या है, ये है नोम। इसमें भी देखिए शुरू में जी आया है, शुरू में GN आया है, शुरू में कहीं पे भी आ सकता है GN, वर्ड के बीच में, अंत में या फिर शुरू में। जी के बाद आता है नेक्स्ट लेटर H। GH।
देखिए एच लेटर कब साइलेंट रहता है, यदि किसी वर्ड में एच ओ एक साथ हो, यानी कि एच के बाद ओ हो, तो वहाँ पे एच लेटर जो है वह साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में देखिए जी एच के बाद ओ है, यहाँ पे हम एच का साउंड होता है ह, एच को हम ह प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन देख लीजिए ऑनेस्ट में ह का साउंड नहीं है, मतलब कि यहाँ पे एच लेटर साइलेंट है। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ऑनर मतलब होता है आदर, अगला वर्ड है आवर यानी कि घंटा, इको मतलब होता है गूंज। तो इन सभी में देख सकते हैं कि एच जो लेटर है वह साइलेंट है। अब देखिए यहाँ पे एच के बाद अगला लेटर आता है आई और जे। तो आई और जे के बारे में नहीं बताया, वो दोनों लेटर जो है आई और जे वह साइलेंट नहीं रहता है। जे के बाद आता है नेक्स्ट लेटर के। तो के लेटर साइलेंट रहता है, कब रहता है देख लेते हैं। तो देखिए यदि किसी वर्ड में के एन अगर एक साथ हो तो वहाँ पे के लेटर साइलेंट रहता है। ये देखेंगे कि ज़्यादातर वर्ड के शुरू में रहेगा। देखिए जैसे कि नो, नो में देखिए के एन एक साथ आया है, यहाँ पे के को हम प्रोनाउंस करते हैं क, के का प्रोनाउंसिएशन होता है क। तो देख सकते हैं नो में क का साउंड कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे केवल एन ओ डब्ल्यू को हम प्रोनाउंस करते हैं नो, मतलब कि जानना। अब देखिए यहाँ पे नी मतलब होता है केहूनी। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जब के लेटर साइलेंट ही है तो इसकी ज़रूरत क्या है वर्ड में, यानी कि हम इसको जब प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं तो इसको वर्ड में हम लिखते क्यों हैं। तो देखिए अगर आप इस लेटर को ना लिखें, जैसे कि नो, मान लीजिए आपका लेटर है नो, मान लीजिए यहाँ से आपने के को हटा दिया तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, यानी कि ये आपको क्या बन जाएगा, नाउ बन जाएगा, एन ओ डब्ल्यू। इसको प्रोनाउंस करेंगे हम नाउ, एन ओ डब्ल्यू को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, नाउ, जिसका मतलब होता है अब। ये भी एक वर्ड है, नाउ मतलब होता है अब, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए साइलेंट लेटर जरूरी है, इसलिए यहाँ पे के लिखा गया है ताकि इसका मीनिंग जो है वो हमें सही मीनिंग दे सके, यानी कि इसका मीनिंग सही निकल सके। यानी कि अब जानना, मान लीजिए नाउ हो गया आपका अब के लिए, लेकिन जानना, अब अगर मान लीजिए आपको जानना बोलना है, जानना जैसे कि तुम क्या उसके बारे में जानते हो, तो ये भी एक वर्ब है, तो इसके बारे में तो वर्ड बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड को बनाने के लिए यहाँ पे नाउ से पहले के लगा दिया गया है, जिससे इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। ये हो गया नो मतलब कि जानना, तो इसलिए साइलेंट लेटर जरूरी है, नहीं तो अगर साइलेंट लेटर नहीं रहता तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता। अब देखिए अगला वर्ड है नी मतलब होता है केहूनी। अगला वर्ड है नाइफ यानी कि चाकू, नॉक मतलब होता है खटखटाना। के बाद नेक्स्ट लेटर आता है एल लेटर कब साइलेंट रहता है देख लेते हैं। इसका रूल है कि देखिए यदि किसी वर्ड में एल के बाद डी एफ के और एम, इनमें से कोई भी लेटर एल के बाद आ जाता है, इन चारों लेटर में से कोई भी लेटर, तो वहाँ पे जो एल लेटर है वह साइलेंट रहता है, इसका हम उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है कुड। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे सभी चारों लेटर के बारे में बारी बारी से एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एल के बाद डी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए कुड में देख सकते हैं एल के बाद डी आया है, इसलिए यहाँ पे एल साइलेंट है। यहाँ पे केवल एल को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ल प्रोनाउंस करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुड में ल का साउंड नहीं है, मतलब कि एल लेटर साइलेंट है। देखिए कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया, ये एक का मॉडल वर्ब है, सका और पाया के सेंस में हम कुड का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से है उड में भी देखिए एल के बाद डी आया है, उड का मतलब होता है चाहोगे। अगला वर्ड है शुड यानी कि चाहिए, ये तीनों के तीनों मॉडल वर्ब है, देख सकते हैं इसमें भी एल के बाद डी आया है। तो आपने डी का एग्जाम्पल देख लिया कि एल के बाद अगर डी आ जाता है तो वहाँ पे एल लेटर साइलेंट रहता है। अब एफ के एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए अगर एल के बाद एफ आ जाए तो वहाँ पे भी एल लेटर साइलेंट रहता है, जैसे कि हाफ में देख सकते हैं ल का साउंड कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे एल है लेकिन हम ल प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। हाफ मतलब होता है आधा। उसी तरह से है काफ का मतलब होता है बछड़ा। देखते हैं कि एल के बाद यदि के आ जाता है तब भी एल लेटर साइलेंट रहता है, जैसे कि वॉक में देखिए एल के बाद के आ रहा है, यहाँ पे के को हम एल को ल प्रोनाउंस करते हैं लेकिन ल का साउंड नहीं है। वॉक मतलब होता है टहलना, टॉक यानी कि बात करना, योग का मतलब होता है अंडे का पीला भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं योक। फॉक मतलब होता है जनता या फिर लोग। यहाँ पे देखिए फॉक, फूल की इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं फॉक।
इसका एक और मीनिंग होता है पीपल, उसका मतलब भी होता है जनता या फिर लोग, पीपल। और फॉग का मतलब भी होता है जनता या फिर लोग। तो गाइज आपने डी, एफ और के एग्जाम्पल देख लिया। अब देखते हैं एम के एग्जाम्पल, यानी कि एल के बाद अगर एम आ जाता है तो वहाँ पे भी एल लेटर साइलेंट रहता है, जैसे कि काम। यहाँ पे देखिए इसको हम प्रोनाउंस करते हैं काम, CAM, एल को साइलेंट रखते हैं। काम मतलब होता है शांति। अगला वर्ड है बाम यानी कि मलहम। अगला वर्ड है पाम मतलब होता है हथेली। नेक्स्ट इज आमंड, आमंड का मतलब होता है बादाम। यहाँ पे भी देखिए ए के बाद एल आया है, लेकिन यहाँ पे एल को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। एल एम देख सकते हैं, एल के बाद क्या आया है, एम आया है, तो यहाँ पे हम एल को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेटर है एन। एन लेटर कब साइलेंट रहता है, तो देखिए यदि किसी वर्ड में एम एन अगर एक साथ हो या फिर एम के बाद एन हो तो एन लेटर साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइम, हाइम मतलब होता है भजन। यहाँ पे देखिए हाइम, एम एन एक साथ आया है तो यहाँ पे एन साइलेंट है। डैम मतलब होता है लानत। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। कॉलम यानी कि स्तंभ। तो किसी भी वर्ड में एम एन अगर एक साथ आ जाता है तो वहाँ पे एन लेटर साइलेंट रहता है, एन को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो गाइस बीच बीच में जो भी लेटर मैंने छोड़ दिया, यानी कि जिसके बारे में नहीं बताया कि वो लेटर कब साइलेंट रहता है, तो आपको समझना है कि वो लेटर साइलेंट नहीं रहते हैं, उसको हमें प्रोनाउंस करना ही होता है। अगला लेटर क्या है, पी। पी को हम देखते हैं कब साइलेंट रहता है। अब देखिए ये जितने भी आप देख रहे हैं ए से लेकर जेड तक जितने भी होते हैं लेटर, उस अक्षर इंग्लिश में बोलते हैं लेटर और हिंदी में बोलते हैं अक्षर। तो पी को हम क्या बोलेंगे, ये लेटर है। और यहीं पे मान लीजिए आप ये पूरा हो गया आपका एक वर्ड हो गया, यानी कि साइकोलॉजी। तो जब लेटर से मिलकर क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पी को हम वर्ड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। पी एक लेटर है। अब इसका रूल देखते हैं कब साइलेंट रहता है। यदि किसी वर्ड में पी एस एक साथ हो तो पी को वहाँ पे पी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। जैसे कि देखिए साइकोलॉजी, पी का प्रोनाउंसिएशन होता है प, लेकिन साइकोलॉजी में देखिए प कहीं पे भी नहीं आ रहा है, यानी कि हम प प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब होता है मनोविज्ञान। अगला वर्ड है साइकियाट्रिक। साइकियाट्रिक का मतलब होता है मनोरोग या फिर विषयक। मनोरोग विषयक पूरा होगा, इसका मतलब मनोरोग विषयक। देख सकते हैं साइकियाट्रिक। इसमें भी देखिए पी एस एक साथ आया है, ये देखेंगे कि ज़्यादातर वर्ड के शुरू में आएगा। तो यहाँ पे हम पी को नहीं प्रोनाउंस कर रहे, प का साउंड नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। मतलब कि क्या, यहाँ पे पी लेटर साइलेंट है। तो आप देखते हैं टी जो लेटर है यह कब साइलेंट रहता है। तो देखिए यदि किसी वर्ड में टी ई एन या फिर टी सी एच एक साथ आ जाए तो वहाँ पे टी लेटर साइलेंट रहता है, टी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि है लीसन। लीसन में देखिए टी ई एन एक साथ आया है, यहाँ पे टी साइलेंट रहेगा। लिसन मतलब होता है सुनना, टी का प्रोनाउंसिएशन होता है ट। तो लिसन में देख सकते हैं ट का साउंड कहीं पे भी नहीं है, मतलब कि टी लेटर साइलेंट है। अगला वर्ड है ऑफन। ऑफन मतलब होता है अक्सर। नेक्स्ट वर्ड है कैच। कैच में देखिए टी सी एच, यहाँ पे टी सी एच दिया है, टी सी एच एक साथ है, यहाँ पे ट का साउंड कहीं नहीं है। कैच मतलब होता है पकड़ना। मैच यानी कि मेल या फिर खेल। मैच मतलब अब देखिए यहाँ पे मैच जो होता है एक प्रकार का खेल भी होता है और इसका मतलब मेल भी होता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि ये कलर आप पे मैच नहीं कर रहा है, ये शर्ट आप पे मैच नहीं कर रहा है, तो उसका एक मतलब ये हो गया मेल। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं मेल या फिर मैच। आप देखिए यहाँ पे इसका मतलब खेल भी होता है, जैसे कि जो आप क्रिकेट देखते हैं उसको ये भी बोलते हैं कि मैच भी बोलते हैं, क्रिकेट मैच। तो गाइस नेक्स्ट लेटर है हमारा यू। देखते हैं कि यू लेटर कब साइलेंट रहता है। तो देखिए यदि किसी वर्ड में यू के बाद ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर है, इन पांचों लेटर को हम बोलते हैं वॉवेल्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है स्वर। तो इन पांचों वॉवेल्स में से कोई भी वॉवेल अगर किसी भी वर्ड में आ जाता है यू के बाद तो वहाँ पे यू जो लेटर है वह साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं गिटार। गिटार में देखिए यू के बाद आई आया है, यहाँ पे देखिए आई दिया है ना, तो इसलिए यहाँ पे यू साइलेंट है। गिटार मतलब होता है गिटार। अगला वर्ड है बिस्किट। बिस्किट मतलब होता है बिस्कुट। देखिए यहाँ पे यू के बाद आई आया है। अगला वर्ड है गार्ड, मतलब होता है रक्षक। गार्ड में देखिए यू के बाद ए आया है, तो यहाँ पे हम यू को प्रोनाउंस नहीं करते हैं।
गाइल मतलब होता है छल कपट। गाइल में देखिए यू के बाद आई आया है, तो इन पांचों लेटर में से कोई भी लेटर आ सकता है यू के बाद। तो यू के बाद इन पांचों लेटर में से कोई भी लेटर आता है तो वहाँ पे यू लेटर क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और ध्यान देना है। यू के बाद नेक्स्ट लेटर है डब्लू। डब्लू कब साइलेंट रहता है, तो देखिए यदि किसी वर्ड में एस डब्लू एक साथ हो या फिर एस के बाद डब्लू हो तो वहाँ पे डब्लू लेटर साइलेंट रहता है। जैसे कि आंसर, देखिए डब्लू का प्रोनाउंसिएशन होता है व, इसको हम व प्रोनाउंस करते हैं व। लेकिन देखिए यहाँ पे व का आंसर में देखिए व का साउंड कहीं पे भी नहीं आ रहा है, मतलब कि डब्लू लेटर साइलेंट है। आंसर ये हम प्रोनाउंस करते हैं आंसर, अगर वो को यहाँ पे प्रोनाउंस कर देंगे तो ये हो जाएगा आंसर। तो वो का साउंड नहीं आ रहा है, ये होता है आंसर मतलब उत्तर। अगला वर्ड है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड देखिए यहाँ पे है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। इसमें भी देखिए स्वॉर्ड में हम वो का साउंड नहीं आ रहा है स्वॉर्ड। अब देख सकते हैं एस के बाद डब्लू आया है, इसमें भी देखिए एस के बाद डब्लू आया है या फिर एस डब्लू एक साथ आया है। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, जो आसान लगे उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल है डब्लू की डब्लू कब साइलेंट रहता है। इसका अगला रूल है कि यदि किसी वर्ड में डब्लू आर अगर एक साथ आ जाता है तो वहाँ पे डब्लू लेटर साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है रॉन्ग। डब्लू का प्रोनाउंसिएशन होता है व, डब्लू को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं व प्रोनाउंस करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें रॉन्ग में व का साउंड कहीं पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे केवल हम RONG को प्रोनाउंस कर रहे हैं रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, उसी तरह से राइट यानी कि लिखना। अगला वर्ड है रिस्ट, मतलब होता है कलाई। रिंकल मतलब होता है सिकुड़ना। सभी वर्ड में आप देख सकते हैं, और ये ज़्यादातर WR जो है वर्ड के शुरू में आएगा। WR वर्ड के शुरू में आ रहा है, देख सकते हैं सभी वर्ड में। तो WR एक साथ आएगा किसी भी वर्ड में तो वहाँ पे डब्लू लेटर साइलेंट रहेगा, और केवल हम R को प्रोनाउंस करते हैं, W को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने सीखा A to Z जितने सारे साइलेंट लेटर होते हैं उन सभी के बारे में, रूल के साथ और साथ ही एग्जाम्पल के साथ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए किसी भी चीज़ को एक बार देखने से चीज़ें याद नहीं होती है, कुछ दिन के बाद 2-3 दिन के बाद वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, या फिर आप चाहे तो इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और जब आप नोटबुक से याद करेंगे यानी कि देखेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में क्या होता है, हमारा माइंड पिक्चर को जल्दी कैच करता है, किसी भी पिक्चर को जल्दी कैच करता है। तो जब आप इसे नोटबुक में नोट कर लेंगे तो वो आपका एक पिक्चर बन जाएगा, और बार बार उसको देखेंगे अपने नोटबुक को तो आपके माइंड में वो जो लिखे रहेंगे आप, वो आपके माइंड में छप जाएगा और वो चीज़ें आपको दिखेगी। अगर कहीं पे भी आप देखते हैं वर्ड को तो वो चीज़ें आप दिखेगी, आपको आपके आँखों के सामने दिखेगी पिक्चर की तरह कि हाँ WR एक साथ आता है तो वहाँ पे W साइलेंट रहता है, W को हम प्रोनाउंस नहीं करते। ये मैंने खुद आजमाया है, यानी कि मैं भी जब पढ़ाई करती थी तो वैसे ही चीज़ों को जब एक क्या बोलते हैं उसको, एक नोटबुक में उसको नोट कर लेती, किसी भी चीज़ को मुझे जो भी चीज़ याद करना होता था तो मैं नोट कर लेती थी। और जब बार बार देखती थी तो जब मैं लिखती थी एग्जाम में या फिर कहीं पे भी स्कूल में तो वो चीज़ें मेरे माइंड के सामने दिखता था, यानी मेरे आँखों के सामने, माइंड के सामने नहीं, आँखों के सामने वो चीज़ें दिखती थी मुझे कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है। तो ठीक इसी तरह से आपको भी करना है। यदि आप इंग्लिश सच में सीखना चाहते हैं तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।